रहा है कि एक टंकी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर और गहराई 1 मीटर है। इसमें 0.4 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इतनी डायमेंशन की ईंटें डाली गई हैं जिसमें पानी का स्तर, जिससे क्या पानी का स्तर पूरा ऊपर तक आ जाए। ठीक है, तो प्रत्येक ईंट अपने आयतन का, इसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि प्रत्येक ईंटा अपने आयतन का 1/7वां भाग पानी सोख ले रहा है। ठीक है, तो इसमें कितनी ईंटें डालनी पड़ेगी इसकी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, टंकी का शेष आयतन, टंकी का शेष आयतन, टंकी का शेष आयतन निकालना है। ध्यान से देखो, हम ज्यादा इसमें लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तुमको समझा दे रहे हैं। समझ लो, ये 1 मीटर है। ठीक है, गहराई 1 मीटर तक है। अब 1 मीटर में 0.4 मीटर तक पानी भरा हुआ, तो बचा कितना मीटर? 1 मीटर में से 0.4 मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। समझ में आया? यानी 0.6 मीटर की ऊंचाई तक पानी नहीं है, उतने का आयतन हमको निकालना है। टंकी में शेष आयतन, जितना पानी भरा है उससे में नहीं मतलब, हमें मतलब है कि कितना आयतन में पानी नहीं है। तो क्या होगा? 2 गुणे 1.6 गुणे 0.6। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि 4 मीटर तक तो 0.4 मीटर तक तो पानी है, बाकी बचा शेष 0.6, इतना पानी नहीं है, तो उसका आयतन निकाल लेंगे। उसका आयतन निकाल लेंगे तो कैसे होगा? 16 गुना 32, 3.2 हो गया, और गुणे 0.6, 6 दूनी 12, 2 हाथ में आ जाए, 36 18, 18 19 और 2 स्थान पे दशमलव, 1.92 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब कितना आ गया? ठीक है, अब यहां पे देखो ईंटे का डायमेंशन दिया है। ईंट की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर आएगा। ठीक है, इतना तो तुम जान ही रहे हो। ध्यान दो, यहां देखो ईंटा की चौड़ाई दिया होगा, ईंटे की चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको भी अगर हम 100 से भाग देंगे 0.14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ईंटे की जो है लंबाई दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा, ऊंचाई दिया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो अगर इसको हम बदलेंगे 0.1 मीटर आएगा। ठीक है, अब ईंटे का आयतन निकाल लेना है। ईंट का आयतन, ईंट का आयतन क्या हो जाएगा? 0.25 गुणे 0.14 और गुणे 0.1। ठीक है, ध्यान से देखो, सब गुणा कर लो तो 25 चौक का 100 का 0 हाथ में आया 1, और 25 से कम 25 चौक का 100 का 0 हाथ में आया 10, 25 से कम 25 से 10 35। ठीक है, 2 स्थानीय तो यहाँ पे 0.0 इतना हो गया। ठीक है, अब 4 स्थान दशमलव हो गया ना, अब फिर गुणे 0.1 गुणा करना, 1 से गुणा करेंगे वही रह जाएगा, बस 0.00350 हो जाएगा। आई 0 का कोई मतलब नहीं, इतना मीटर क्यूब। एक ईंटे का आयतन इतना है। अभी कह रहा है कि ये एक ईंटा जो है ये पूर्ण रूप से उसमें नहीं जा रहा है, उसका 1/7 भाग में पानी घुस जा रहा है, तो पानी तो ऑलरेडी उसमें था ना, तो वही पानी है उसमें घुस रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आयतन का 1/7वां भाग कितना होगा? 0.0035/7, 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे कितना आएगा? 0.00 फिर 0 और फिर 5, इतना मीटर। ठीक है, क्यूब।
अब इसको इसमें से घटाना है, ओरिजिनल वाले में से इतना कम कर देना है, क्योंकि इतना पानी भर जा रहा है ना, तो इतना कम कर देना है। तो ईंटे का शेष आयतन, ईंटे का शेष आयतन, ईंटे का शेष आयतन कितना हो जाएगा? 0.0035 माइनस 0.005, एक जीरो और 5, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.003 आ जाएगा। कितना मीटर क्यूब? इतना मीटर क्यूब का एक ईंटा, और इतना मीटर क्यूब में कितना ईंटा पड़ेगा ये निकालना है। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? है जितना आयतन है टंकी के शेष आयतन, टंकी का शेष आयतन, अब बटे ईंटे का शेष आयतन। ठीक है, टंकी का शेष आयतन था 1.92 और ईंटे का शेष आयतन था 0.003। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे 1000 कर देते हैं और गुणे 1000 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1920। ठीक है, गुणा होगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको काट लो, 3 6 18, एक बच गया, इसको दे दिया 3 चौके 12, ऐड 0, यानी 640 ईंटें लगेंगी। देखा, समझ ल पहले, बढ़िया समझ ल, ना समझ कोई बात नहीं, सवाल वाल लगी होगी ना। है 2 मीटर देने भाई लंबाई है चौड़ाई है 1.6 मीटर, टंकी की गहराइया 1 मीटर देले रहा। ठीक है, जेमन से 0.4 मीटर तक पहले ही पानी ऊपर ले भरल रहा, तो कितना बचल? 1 मीटर से 0.4 मीटर घटा दे तो बची कितना? 0.6 मीटर बची। तो वो 0.6 मीटर बचा है जो गहराई है, तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे कि टंकी का शेष जो बचा है, पानी भरने के बाद जो बचा है वो कितना आयतन है। ठीक है, वो निकल गया। अब उसके बाद ईंटे की लंबाई सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में चेंज कर लिए, क्योंकि हमारे पास जो आयतन है वो मीटर क्यूब में है ना, तो सब मीटर में रहेगा तभी ना हिसाब रहेगा लगाना। तो जितना डायमेंशन सेंटीमीटर में था हमने सबको मीटर में चेंज कर दिया। अब एक ईंटे का आयतन निकाल दिए। अब उसमें भी कंडीशन क्या लगाया है कि वो जो ईंटे का आयतन है उसका 1/7वां भाग पानी भर जा रहा है ईंटा में, तो जो पनिया भर रहा है वो उसी टंकिया में है ना, तो उसका आयतन तो कम हो नहीं रहा, पानी का आयतन कम नहीं हो रहा, तो उसको घटाना ही नहीं है। बस घटाना क्या है कि जो ईंटे का आयतन कम हो रहा है पानी की वजह से, उस आयतन को घटा देना है। घटाने के बाद जो बच रहा है उसका जो है शेष वाले जो आयतन है टंकी का, उसमें भाग दे देना है। ईंटों की संख्या निकल जाएगी। समझ में आया? जितने लोगों को समझ में आया भैया, देखो टेंशन लायक सवाल है, नगीन प्रकाशन का सवाल है, अच्छे जनिक बुद्धि हरियर हो जाले। ठीक है।